morning to all my students. Welcome to all in this online class. Today in this section we discussing your English grammar book. My dear students, आज की क्लास में एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे. आपका चैप्टर 8 ओके नेम्ड एज स्वीट फ्रूट्स ऑफ लेबर, यानी कि आपका परिश्रम का मीठा फल के बारे में जानेंगे. इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई काम के लिए कुछ परिश्रम लेबर करते हैं, यानी कि हार्ड वर्क करते हैं, जिसको कहते हैं परिश्रम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसका जो रिजल्ट पाते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट पाते हैं. ओके तो इसीलिए कहा गया है स्वीट फ्रूट्स ऑफ लेबर, यानी कि परिश्रम का मीठा फल. तो देखो उसके बारे में एक स्टोरी लिखा है, चलो इसको पढ़ेंगे हम. Once a group of fishermen went out to sea. तो क्या हुआ, एक दिन एक ग्रुप फिशरमैन यानी कि जो मछली पकड़ते हैं, तो इसको कहते हैं मछली वाला. तो मछली एक ग्रुप ऑफ फिशरमैन, एक मछली वाला के एक ग्रुप क्या हुआ, सी के अंदर गए. ओके देयर लीडर वाज एन ओल्ड. जो फिशरमैन के ग्रुप में एक लीडर था, तो वो क्या था, ओल्ड थे. ओल्ड यानी कि बहुत एज उनको हो गया था. इंटेलिजेंट और बुद्धिमान थे. एंड वाइज फिशरमैन यानी कि चतुर क्या है, मछली वाले थे. ही ऑलवेज गाइडेड देम वेल. तो वो ग्रुप में सभी जो भी बचे हुए फिशरमैन को क्या करते थे, गाइड करते थे, यानी कि दिग्दर्शन देते थे. एट सी फिशरमैन स्प्रेड देयर लार्ज नेट्स इन वाटर. तो समुद्र में क्या हुआ, वो फिशरमैन ने क्या किया, अपना नेट यानी कि जो जाल होता है, फिशर मछली पकड़ने के लिए एक जाल का यूज़ करते थे. तो उस जाल को क्या किया, समुद्र के भीतर फैला दिया. स्प्रेड यानी कि चारों ओर फैला दिया. When they pulled out the net, जब वो जाल को खींचा, it was empty. तो जाल में कुछ भी नहीं था. This happened about 2 or 3 times and the fisherman lost heart. तो ये जो empty नेट में कुछ नहीं था, वो 1-2-3 बार ऐसा ही हुआ, यानी कि जाल में कुछ भी नहीं आया. तो वो क्या हुआ, फिशरमैन लॉस्ट हार्ट, यानी कि जो फिशरमैन थे वो साहस खो बैठे, धैर्य खो बैठे. बट द लीडर एडवाइज देम टू कीप ट्राइंग. परंतु जो लीडर थे ग्रुप में, वो हमेशा उनको कोशिश करने के लिए उपदेश देते थे. वंस अगेन द फिशरमैन थ्रू इन द नेट. तो एक दूसरा बार क्या हुआ, वो फिशरमैन नेट को बिछाया पानी में. इट फेल्ट हेवी व्हेन दे पुल्ड इट आउट. तो जब वो खींचे वो जाल को, वो भारी लगा, उनको खींचने में भारी लगा. बट सम फिश, स्मॉल फिश, परंतु उसमें कुछ छोटे छोटे मछली थी. लॉक्स फ्रॉम ए रैकेज एंड सी वीड्स वेयर ऑल दैट इट हैड. यानी कि वो छोटे छोटे मछली जो कि जिनका कुछ बॉडी पार्ट, क्या रैकेज का मतलब क्या होता है ना, उनका कुछ बॉडी पार्ट्स क्या होता है, नष्ट हो गया था, डैमेज हो गया था. एंड सीवीड, सीड्स का मतलब क्या है ना, कुछ जल में बढ़ने वाले पौधे. ओके जलचर, जिसको जलचर पौधे इनमें उस जाल में थे. दे वर अबाउट टू सिंक द नेट बैक इनटू वाटर. ओके तो उसके बारे में जानने के लिए तो वो दोबारा जाल को पानी में फेंका. बट द ओल्ड फिशरमैन सेड. परंतु जो वृद्धा फिशरमैन थे, तो वो क्या कहे ना, पुल्ड आउट द नेट एंड एम्प्टी इट इन द बोट. अपने जाल को खींचो और बोट के अंदर में उस जाल को क्या करो, जो भी चीज़ें हैं जाल में उसको खाली कर दो. थ्रो द एम्प्टी नेट एंड ट्राई वंस अगेन. वो खाली हुआ जाल को दोबारा पानी में फेंको. वंस द फिशरमैन एंटर्ड द नेट इन द बोट. तो क्या हुआ, वो फिशरमैन वो जाल को खाली कर दिया. उसके बाद क्या हुआ, देखो, दे फाउंड ए बॉक्स इन इट. तो खाली करने के बाद देखा उसमें एक बॉक्स है. ओके इट हैड गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स इन इट. तो बॉक्स में क्या था, कुछ गोल्ड कॉइन से, स्वर्ण मुद्रा थे, एंड जेम्स यानी कि जेवरात इसको कहते हैं ज्वेलरी. ओके तो इसके बॉक्स के अंदर थे. द लीडर डिवाइडेड इट इक्वली अमंग ऑल द फिशरमैन. तो क्या किया वो लीडर, क्या किया, वो जेवरात और वो जो गोल्ड कॉइन को सभी में बांट दिया. ओके इक्वली बांट दिया. एंड एवरीवन वेंट होम हैप्पीली. और सब खुश होकर घर को गए.
It has been truly said that one must not leave any work unfinished if one wants to enjoy the fruits of labor। यानी कि यह सत्य रूप से कहा गया है कि कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जब अगर आप परिश्रम के फल को उपभोग करना चाहते हैं तो कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा काम को कंप्लीट करना चाहिए। कंप्लीट करने के बाद ही आप उसका अच्छी रिजल्ट पा सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिया है। वर्ड नोट्स एट ए ग्लांस। ओके, इंटेलिजेंट यानी कि इंटेलिजेंट का मतलब है क्लेवर यानी कि चतुर, जो बुद्धिमान होते हैं उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। गाइडेड यानी कि डायरेक्ट, इसका मीनिंग है डायरेक्टेड यानी कि किसको दिग्दर्शन देना। एडवाइज्ड इंस्ट्रक्टेड यानी कि किसको उपदेश देना। रैकेज द रिमेनिंग पार्ट दैट इज़ डैमेज्ड यानी कि जो कुछ अंश जिसका नष्ट हो गया है उसको कहते हैं रैकेज। एम्प्टायर्ड इसका मतलब है रिमूव्ड यानी कि खाली कर देना। सी वीड्स ए टाइप ऑफ मेराइन प्लांट यानी कि समुद्र में बढ़ने वाले कुछ पौधे। अनफिनिश्ड यानी कि इनकम्प्लीटेड यानी कि अधूरा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल।